खबर, डीएम ने सील करने का आदेश दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा में न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर यहां पर हुआ है। महामारी एक्ट के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल के संचालक पर कार्रवाई की गई है। 22 लोगों की लापरवाही से मौत का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से, बड़ी खबर पारस हॉस्पिटल, जिसकी खबर लगातार न्यूज 18 दिखा रहा था। लगातार हम आपको एक एक चीज बता रहे थे, उसको सील करने का आदेश यहां पर दिया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर रोकी गई। हॉस्पिटल के संचालक पर यह कार्रवाई की गई है। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। पारस हॉस्पिटल सील होगा। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से, न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया। हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी आगरा ने अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है और पारस हॉस्पिटल सील हो गया है। पारस हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी आगरा के आदेश के बाद जिलाधिकारी आदेश दिया है। उसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, महामारी एक्ट के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल के संचालक पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल पारस हॉस्पिटल को प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी। जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों ने यहां पर कार्रवाई करते हुए पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिलाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं। उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीमो साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो। बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी आगरा बोल रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। महामारी एक्ट के तहत यहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, पारस हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सील करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने क्या कहा यह हम आपको सुनवा रहे थे। लगातार न्यूज 18 कल से आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल ने जिस तरीके से पूरे मामले को लिया हल्के में, 22 लोगों की लापरवाही से मौत का यह पूरा मामला है। इसमें न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर यहां पर हुआ है। पारस हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। और सीधे हम रुक करते हैं आगरा का। हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, न्यूज 18 ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और जाहिर तौर पर हमने अपनी खबर का असर भी दिया है। पारस हॉस्पिटल सील कर दिया गया। जी बिल्कुल अनुभव, श्री पारस हॉस्पिटल के मुद्दे को उठाया था जिस तरह से न्यूज 18 ने, उसके बाद सुबह से ही हंगामा मच गया और यहाँ एडीएम सिटी और एसीएमओ शर्मा पहुंचे। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो डीएम प्रभुयन सिंह और एसएसपी मुनिराज, एसपी सिटी रोहन बोत्रे सहित भारी टीम पहुंची। यहाँ तमाम अधिकारी पहुंचे। लगातार जांच होती रही और प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ महामारी एक्ट की एफआईआर हो रही है और साथ ही साथ हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। हॉस्पिटल सील पहले भी हुआ था। श्री पारस हॉस्पिटल पहली लहर में भी लापरवाहियां बरती गई थी और 11 जिलों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार पाया गया था इस हॉस्पिटल को, और इस बार सील हो रहा है इस वायरल वीडियो की वजह से। बिल्कुल हिमांशु, अगर तस्वीरें आप हमें दिखा पाए जरा, वहां पर जहां पर एक कार्रवाई की जा रही है वहां की तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाए तो जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया कि श्री पारस हॉस्पिटल पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि डीएम प्रभुयन सिंह निकल रहे हैं और पीछे बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए आप हिमांशु, बात करने की कोशिश कीजिए जरा। तो डीएम प्रभुयन सिंह निकल रहे हैं यहाँ से। सर बस एक मिनट, आप ये बताइएगा कि क्या यहाँ से जांच पूरी हो गई? नहीं, अभी जांच चलेगी,
जांच चलेगी अभी, प्लीज एक सेकंड जांच चलेगी अभी, जांच चल रही है, जांच जांच चल रही है, अभी जांच की बात कर रहे हैं डीएम प्रभुवन सिंह। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है उसका भी जिक्र जरूरी है। और यह हॉस्पिटल, यहाँ 55 मरीज हैं तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। साथ इसके अलावा जो अरिंजय जैन है इसके संचालक, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी महामारी एक्ट की। तो 1.5 साल के अंदर एफआईआर दर्ज होने जा रही है महामारी एक्ट की। इसके पहले भी दर्ज हुआ था। लापरवाही से सबक नहीं लिया और बड़बोलेपन में जिस तरह उन्होंने बयान दिया, अब उस पूरी की पूरी जो मामला घटनाक्रम है उसकी जांच हो रही है। और जांच होने के साथ साथ श्री पारस हॉस्पिटल एक बार फिर बदनाम हुआ है। इसके संचालकों के कृत्य की वजह से तमाम ऐसे लोग भी आए यहाँ जो अपने परिजनों को खो चुके थे और उनके आंसू थे। उन्होंने भी न्यूज 18 से बताया, अपना दर्द साझा किया। और साथ ही साथ अब ये शिकंजा कसता जा रहा, चूंकि न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसी का नतीजा है जरा दिखाइए कितना बड़ा ये अस्पताल है, दिखाइए आप किस तरीके से इसने आम लोगों को यहाँ पर भ्रमित किया और किस तरीके से। दिखाइए जरा तस्वीरें इस अस्पताल की ताकि हमारे दर्शक भी देख पाए। थोड़ा सा आगे जाके जरा दिखाइए आप किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वहां पर। जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए श्री पारस हॉस्पिटल, ये इसकी बिल्डिंग है श्री पारस हॉस्पिटल की, और ऊपर आप देख सकते हैं डॉक्टर अरिंजय जैन का नाम भी लिखा है। तो ये करीब 3 मंजिला ये हॉस्पिटल है। और बगल में आप देखिए उधर दूसरी साइड में, वहाँ भी इसने अतिरिक्त निर्माण कराया है श्री पारस हॉस्पिटल ने, और उससे नोवेल कोरोना वायरस वहाँ लिखा गया, यानी कोरोना मरीजों का इलाज वहाँ किया जाता था। ऐसे मरीजों का जिनको लेकर के 26 अप्रैल के मामले का जिक्र करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, 6 मिनट के 4 वीडियो। और वही 4 वीडियो अब श्री हॉस्पिटल, जो श्री पारस हॉस्पिटल है, उसकी जो कलंकित यानी कलंक कथा है उसको उजागर करते हैं वही 4 वीडियो। और अब सख्त हुआ है, चूंकि न्यूज 18 पे खबर चली और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में गंभीर हुई। न्यूज 18 ने बात की तमाम मंत्रियों से और उसके बाद हरकत में आया प्रशासन, और यहाँ डीएम, एसएसपी, एसीएमओ, पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और तत्काल यह निर्णय लिया गया है कि अब यह हॉस्पिटल सील होगा। और साथ ही साथ कहां पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जो मरीज यहाँ पर भर्ती है उनको कहां पर भर्ती किया जा रहा है? जी डीएम ने आदेश दे दिया है, अब यहाँ सीएमओ की टीम आएगी पूरी, उसके बाद मरीजों के परिजनों से बात करने के साथ साथ यह डिसाइड किया जाएगा। चूंकि तमाम मरीज गंभीर किस्म के हैं, कोई आईसीयू में भर्ती हैं, तो ऐसे तमाम हॉस्पिटल अगर वो चाहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। अगर वो चाहेंगे सरकारी हॉस्पिटल में हो तो एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम बेड हैं, वहाँ इनको शिफ्ट किया जा सकता है, जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका भी निर्णय होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज की जाए और साथ ही साथ यह हॉस्पिटल सील करने की प्रक्रिया भी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जी अनुपम। बिल्कुल हिमांशु, अगर आप जा पाए तो अंदर जाके जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्या वहां पर अभी जो जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे थे तो क्या कार्रवाई इनके द्वारा वहां पर की गई है? जी हम अंदर का दृश्य जरूर दिखाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने एक तरह से उकसाया था अपने स्टाफ को, और इनके 100 से ज़्यादा स्टाफ इनके गेट पे खड़े हो गए थे और मीडिया कर्मियों को घुसने नहीं दे रहे थे यहाँ। तो ये हालात यहाँ पैदा किए जा रहे थे, यानी कवरेज को रोकने की एक तरह से कोशिश भी की जा रही थी। तो हम दिखाएंगे यही वो हॉस्पिटल है श्री पारस हॉस्पिटल, जहाँ से जो है हम चलेंगे आगे और दिखाएंगे श्री पारस हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। ये देखिए, यही यहाँ जो है अधिकारियों की टीम आई थी श्री पारस हॉस्पिटल की, और उसके बाद यहाँ पहुंची इस कक्ष में। और ये देखिए यहाँ डॉक्टर अरिंजय जैन लिखा हुआ है, तो डॉक्टर अरिंजय जैन का कक्ष है। उसके बाद ये बंद कर दिया गया कक्ष, तो इसी कक्ष में जो है डीएम और एसएसपी आए थे और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो लोगों से बातचीत की गई है। क्या हॉस्पिटल के संचालक से भी इस दौरान जिलाधिकारी ने और पुलिस कप्तान ने वहां पर कोई बात की है हिमांशु? बिल्कुल, संचालक अरिंजय जैन से भी बात हुई है। साथ ही साथ उस समय जो स्टाफ था यहाँ, यानी जिस वीडियो की बात आई है चर्चा में, तो उस वक्त जो स्टाफ था
उनसे भी जो जांच टीम है, यानी एडीएम सिटी भी आए थे और एसीएमओ भी आए थे, तो जांच टीम दो हिस्सों में बटी है। जो संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन है, उनसे एसएसपी की मौजूदगी में डीएम ने पूछताछ की है, और उस साथ ही साथ जो एडीएम सिटी आए थे और एसीएमओ आए थे, अगर आप बात कर पाए, कुछ ये लोग जानकारी दे पाए तो जरा जानिए। हिमांशु, आप कुछ बात हो पाए, अगर ये लोग बता पाए। जी, पूरा का पूरा स्टाफ अंदर चला गया है, क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम इन लोगों ने किया था और पूरे गेट पर सैकड़ों अपने कर्मचारियों को तैनात करके रोका था मीडिया को एक तरह से कवरेज से। उसके बाद सभी लोग को करीब आधे घंटे बाद अंदर कर दिया गया। तो अब यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है, पूरा का पूरा स्टाफ अंदर जा चुका है। डॉक्टर अरिंजय जैन का कक्ष बंद कर दिया गया है, बंद हुआ कक्ष। और निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल के लिए जो है ये बदनामी का शिखर पे पहुंच रहा है यह हॉस्पिटल, क्योंकि 1.5 साल के भीतर दो बार महामारी की एफआईआर होना मरीजों की विश्वसनीयता को खोने जैसा है। और किस तरह से भरोसा करके आखिर इस श्री हॉस्पिटल में मरीज आएंगे, जहां का वीडियो वायरल होता है, 4 वीडियो, और उसमें मरीजों के साथ किए गए खराब व्यवहार, यानी खराब क्या जानलेवा व्यवहार की बात होती है। बेशक 22 मरीजों की मौत का जिक्र नहीं है 26 तारीख को, लेकिन जो भी मौतें हुई वह अफसोसजनक है। और उसके बाद इस तरह की बातचीत का वीडियो वायरल होना बेहद शर्मनाक है चिकित्सीय पेशे के लिए, एक डॉक्टर के लिए। तो अब चूंकि कुल मिलाकर लापरवाही बरती गई, सरकार के प्रयासों को खराब करने का यानी पलीता लगाने का प्रयास किया गया, और जो मोदी नगर ड्राई होने की बात कही गई, जबकि मोदी नगर से ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही थी। तो ऐसे में इस मामले को बेहद गंभीर माना है डीएम प्रभुवन सिंह ने, और उन्होंने इसी मुद्दे को यानी जनता में भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगा है इन पर, और इसीलिए इन पर महामारी एक्ट की एफआईआर डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ दर्ज हो रही है। और साथ ही साथ इनका जो बेहद लापरवाही वाला रवैया रहा। बिल्कुल हिमांशु, जरा एक बार जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं देश और दुनिया में हर जगह, उनको एक बार बताइए पूरा मामला हुआ क्या था, किस तरीके से पीड़ित ने शिकायत की और आज किस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, जरा बताइए आप पूरे मामले को। जी, 26, 27 और 28 3 दिन ऐसे थे जब पूरे देश में ऑक्सीजन का थोड़ा संकट हुआ था, चूंकि कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा हो गए थे हर जगह और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। तो आईसीयू में, इसी श्री पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में 97 मरीज थे, पूरे हॉस्पिटल में 97 मरीज थे, और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑक्सीजन 12 घंटे की बची हुई थी इनके पास, और उस दिन भी 100 से ज़्यादा 121 सिलेंडर ऑक्सीजन के प्रशासन ने इनको उपलब्ध कराए थे। उसके अगले दिन भी 100 से ज़्यादा सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, यानी 26 और 27 को पर्याप्त सिलेंडर प्रशासन ने इनको उपलब्ध कराए। उसके बाद भी इस तरह का वीडियो वायरल होता है, और चारों वीडियो में बार बार यही कहा गया है कि 26 तारीख को और 27 तारीख को हमने किस तरह से प्रबंधन अपना संभाला और किस तरह मरीजों को बचाया। इस बड़बोलेपन की तस्वीर को उजागर करता है वह वीडियो, और वीडियो में यह कहा जाता है डॉक्टर अरिंजय जैन द्वारा कि हमने मॉकड्रिल की, यानी मौत की मॉकड्रिल करने का प्रथम दृष्टया आरोपी पाया जा रहा है या श्री पारस हॉस्पिटल। और मौत की मॉकड्रिल की जो बात कहते हैं उसमें डॉक्टर अरिंजय जैन यह कहते हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं और यह पता चल जाएगा कि कौन मरीज बचेगा कौन नहीं बचेगा। और इसके बाद हंसते हैं डॉक्टर अरिंजय जैन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें, और तो उसके बाद जो है हंसते हैं तो सामने वाला पूछता है क्या हुआ, तो इन्होंने कहा छट गए 22 मरीज। तो छटने का तात्पर्य जो पब्लिक लगा रही वह मौत से लगा रही है, जबकि डॉक्टर अरिंजय जैन यानी जो संचालक हैं श्री पारस हॉस्पिटल के, उनका कहना है हमने गंभीर मरीजों के छटने की बात की थी। तो इसी बात पे पेच फंसा हुआ था। तो अब जब एसएसपी, डीएम और एसीएमओ तमाम स्वास्थ्य टीम यहाँ पहुंची श्री पारस हॉस्पिटल में और जांच हुई, तो प्राथमिक स्तर पर यह पाया गया है कि मोदी नगर में ऑक्सीजन खत्म होने की बात झूठी थी और इससे जनता में भ्रम फैला। इसलिए इनके ऊपर महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है अरिंजय जैन के ऊपर। साथ ही साथ इस अस्पताल को गैर जिम्मेदार पाया गया है मरीजों के प्रति, जनता के प्रति। और जिस तरह से इसकी कार्यशैली पाई गई 26, 27 और 28 तारीख को, यानी अप्रैल का मामला है यह पूरा, और वीडियो वायरल होने के बाद तो अब इन पर एफआईआर भी होगी और अस्पताल भी सील होगा। 1.5 साल में दूसरी बार सील हो रहा है अस्पताल, पहली लहर में सील हुआ, दूसरी लहर में भी सील होने जा रहा है। जी अनुपम। अब हिमांशु, अब मैं आपके साथ अजय जुड़ रहा हूं स्टूडियो से, और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बताएं। आगरा में न्यूज़ 18 का खबर का जो बड़ा असर हुआ है, 22
लोगों की लापरवाही से मौत का आरोप पारस हॉस्पिटल पर लगा है और मौत का मॉक ड्रिल करने का आरोप लगा है। मॉक ड्रिल ऑक्सीजन बंद करने को, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के किया गया, ऐसा कहा गया अस्पताल की तरफ से। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि उस मॉक ड्रिल से 22 लोगों की जान चली गई। हालांकि हॉस्पिटल इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन अब डीएम और एसपी ने पूरे मामले को खंगाला है। खुद से हॉस्पिटल गए डीएम एसपी, यहां के प्रबंधक से मिले हैं और सारी बातों की पड़ताल के बाद यह फैसला हुआ है कि हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। इस हॉस्पिटल इस वक्त ये पारस हॉस्पिटल भरोसे के लायक नहीं, यहां पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए यहां पर इलाज नहीं होने की छूट दी जा सकती है और इसीलिए अब इस हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब सा पहलू, डराने वाला पहलू, भयानक पहलू यह है कि क्या वाकई जानबूझकर यह किया गया? 22 लोगों की छटनी कर दी गई। छटनी अस्पताल से नहीं, इस पूरी दुनिया से ही। जरा देखिए अस्पताल के कर्मचारी किस तरह से मीडिया वालों पर भी टूट रहे थे। अभी वीडियो यहाँ पर आकर बात कर पहले आप यहाँ पर आइए पहले आप जरा देखिए हॉस्पिटल की गुंडागर्दी को। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जो आई हैं न्यूज़ 18 के पास, जब पुलिस वहां पहुंची है, मीडिया के लोग यहां पहुंचे हैं, तो हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ, डॉक्टर, सब उनको रोकने कैसे पहुंच गए, यहां पर नारेबाजी करने लगे, रोकने लगे। ये भी देखिए, हालांकि कुछ डॉक्टर्स हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टाफ आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करने लग गए। आखिरकार पुलिस ने समझा बुझाकर सबको भीतर किया, अंदर किया। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए और इसको गौर से देखिए और समझिए किस तरह की तू मैं पुलिस वालों से और मीडिया के लोगों से कर रहे हैं अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी। पारस हॉस्पिटल जहां 22 लोगों की जान चली गई। अभी वीडियो यहाँ पर आकर बात कर पहले आप यहाँ पर आइए पहले हिमांशु हमारे संवाददाता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, ये कैसी तस्वीर है, क्या हो रहा था इस वक्त? जी दरअसल हुआ क्या, जब जांच शुरू हो गई और जांच में इस बात की खबर डॉक्टर अरिंजय जैन को लग गई कि हॉस्पिटल सील होने जा रहा है, तो इस बात की सूचना कर्मचारियों को दे दी गई। उसके बाद एक तरह से भावनात्मक रूप से भड़काया गया है श्री पारस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को कि अब चूंकि हॉस्पिटल सील होगा तो आपके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। तो इसी भावना में बहकर के, चूंकि आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं उसमें तमाम स्टाफ की आंखों में आंसू थे, यानी उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काया गया था और यह बताया गया था कि अब इस कोरोना काल में आपके परिवार की गुजर बसर मुश्किल होगी क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सील हो रहा है। तो ये जो भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया गया, उसी वजह से एक तरफ से 100 से ज़्यादा कर्मचारी गेट पर आ गए और कुछ हाथापाई पर उतारू हो गए थे कर्मचारी। इसके बाद एसपी सिटी यहाँ पहुँचे और इन्होंने सीधा दो टूक चेतावनी दी कि अगर आप लोग सीधे अंदर नहीं जाएंगे तो हम आप लोग के खिलाफ FIR कर देंगे, हंगामे की, शांति भंग करने की। उसके बाद जो है ये लोग अंदर गए हैं। अगर उस समय पुलिस ना आती तो बवाल बढ़ जाता और कुछ मीडिया कर्मियों पे हमले भी हो सकते थे, लेकिन इनका यह प्रयास भी विफल रहा और आखिरकार श्री पारस हॉस्पिटल की काली करतूतों को बेनकाब कर दिया है और प्रशासन ने मोहर इस बात पर लगा दी न्यूज़ 18 की खबर पर। अब श्री पारस हॉस्पिटल न सिर्फ सील होगा बल्कि इसके संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पर महामारी एक्ट की FIR भी होगी। साल 1.5 साल में तो ये भीड़ जो थी हिमांशु जैन पर, हिमांशु, ये जो भीड़ जमा हुई थी, ये जो तमाम हॉस्पिटल के लोग जो भावनात्मक रूप से बाहर निकले, विरोध कर रहे हैं, क्या ये मीडिया के लोगों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस भी काफी दिखाई दे रही है, तू मैं भी हो रहा है।
जी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और पुलिस इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी आए थे, डीएम आए थे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जिनके परिजनों की मौत हुई थी उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंचे थे अपना दर्द लेकर के, और उन लोगों ने दर्द भी अपना साझा किया, न्यूज़ 18 से भी साझा किया था। तो ऐसे लोगों की उपस्थिति और साथ में स्टाफ का आक्रामक तेवर, इन सब को देखते हुए यहाँ न्यू आगरा थाने की पुलिस तैनात थी, आसपास के थानों की फोर्स भी तैनात थी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ छटी है, लेकिन दूसरी तरफ भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए अभी भी यहाँ तमाम भीड़ जो है और जो मृतकों के परिजन हैं वह भी यहाँ अभी कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से चूंकि वो न्याय मांगने आए थे, उनका कहना था कि अब न्याय होना चाहिए, और वो इसलिए आए क्योंकि उनको भी वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो वायरल मिल गया था उनको। तो अब कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है। ओके, 1.5 साल में दूसरी बार ये समझाइए हमें हिमांशु, ये समझाइए हमें, जो कल से पूरी बातें सारी सामने आई हैं, जब से सारी बातों का खुलासा हुआ है, पड़ताल हुई है, हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है, ये इस वक्त तक का लेटेस्ट अपडेट है जो आप दे रहे हैं। इस पड़ताल में क्या क्या ऐसी बातें सामने आई हैं एसपी और डीएम के सामने, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील करने का फैसला लिया उन्होंने? जी, डीएम ने जो बातचीत की है, जांच के बाद, प्राथमिक जांच के बाद जो बात की है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि प्रथम दृष्टया ये अस्पताल इसलिए सील हो रहा है क्योंकि इन्होंने भ्रम फैला करके छवि खराब की है। यानी सरकार एक तरफ जहां ऑक्सीजन की लगातार व्यवस्था कर रही थी, मोदी नगर का प्लांट ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन जो वायरल वीडियो है उसमें डॉक्टर इंजय जैन साफ कर रहे हैं कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है, और कुछ प्लांट की बात बताते हैं वो कि वह ड्राई हो गया और ऑक्सीजन अब नहीं मिल पाएगा। यानी मरीजों को डराने की कोशिश की गई है। वो मरीज जो डॉक्टर को भगवान मानकर उस अस्पताल में दाखिल हुए थे, उनको बुरी तरह से डराया गया, तो इसका दोषी पाया गया और इसी आधार पर चूंकि भ्रम फैलाया गया, सरकार की छवि खराब की गई कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तो इस आधार पर, छवि खराब करने के आधार पर, जनता को डराने के आधार पर इनके खिलाफ न सिर्फ महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रहा बल्कि हॉस्पिटल भी सील हो रहा है क्योंकि यह हॉस्पिटल भरोसे लायक नहीं है, ऐसा मानना है जिला अस्पताल का, साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे का। तो अब जो आगे की जांच होगी, उस जांच में उन बिंदुओं को रखा जाएगा जो वीडियो वायरल हुए थे और जिसमें 22 मौत की बात, यानी 22 छटनी की बात जो कहते हैं, तो छटनी हुई या मौत हुई, क्योंकि जो प्रशासनिक आंकड़ों में दर्ज है वह श्री पारस हॉस्पिटल में 4 मौत दर्ज है 26 तारीख को, 27 को 3, यानी 26-27 में कुल 7 मौतें हुई हैं। तो उन सब बिंदुओं की, यानी जो 6 मिनट के 4 वीडियो हैं, उनकी जांच तो अलग से टीम करेगी जिसमें एसीएमओ है। ओके, बने रहिए हिमांशु बने रहिए। और इस वक्त हम यहाँ के डीएम ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, ये भी सुन लेते हैं। कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि उनके इस संबंध में जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करके ही होगा। का ये कृत्य किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और मुख्यमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल मीटिंग में खास तौर से इस बात को कोट किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का ये बयान कि कार्रवाई तो होगी, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सीएम ने भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई हो रही है। और इस बीच डीएम ने सील करने का आदेश दे दिया है इस हॉस्पिटल को, पारस हॉस्पिटल को आगरा में, जहां पर 22 लोगों की मौत का आरोप है सिर्फ भ्रम फैला करके, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक करके जो आरोप लगे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें छटनी की बातें करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर। ये अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके 22 लोगों की छटनी की बात, यानी कि वो छटनी क्या इस दुनिया से छटनी की बात कर रहे हैं वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि गंभीर मरीजों की छटनी की बात अब वो कह रहे हैं, लेकिन जो वायरल वीडियो है उससे समझ में जो बात आती है वो अपने आप में परेशान करने वाला है। हिमांशु, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, उस वायरल वीडियो के कंटेंट को, क्या कहा गया उसमें, क्या बातें हो रही हैं और उससे क्या बातें समझ में आती हैं? जी, 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल हुए थे
इसमें बाकी जो 3 वीडियो थे उसमें किस तरह इन्होंने मैनेजमेंट संभाला अपनी वाहवाही दिखाने के लिए। डॉक्टर रिंजय जैन अपने स्टाफ को पूरी कहानी सुना रहे थे 26 और 27 अप्रैल की, लेकिन एक वीडियो जो था उसमें ये बात सामने आई, इन्होंने कहा कि जब ये तय हो गया कि मोदी नगर ड्राई हो गया है, हमारे वेंडर ने कहा अब ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल पाएगी और डीएम भी नहीं दिला सकते ऑक्सीजन, तो उसके बाद डॉक्टर रिंजय जैन ने यह स्वीकार किया है वीडियो में जो वायरल हुआ है कि अब चलो मॉक ड्रिल कर लेते हैं, यानी मौत का मॉक ड्रिल। कहते हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक करके या देख लिया जाए कि कौन बचता है कौन नहीं बचता है। उसके बाद 22 लोग छट गए, यहाँ तक की बात आती है छट गए को ही चूंकि साबित होता है, चूंकि इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकेंगे 5 मिनट, तो 5 मिनट बहुत होते हैं गंभीर मरीजों के लिए। तो उसके बाद सामने वाला जो इनका स्टाफ था, वह स्टाफ और इनके जानने वाले लोग थे, वो पूछते हैं क्या वो मर गए, तो इस पर भी डॉक्टर रिंजय जैन छट गए की रट लगाए रखते हैं। तो अब वो दुनिया से छट गए या यहाँ छट गए वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर रिंजय जैन की इन्हीं सब बातों की वजह से जो कि मोदी नगर ड्राई हो गया, तो ये जो छवि खराब की गई है, जबकि मोदी नगर ड्राई नहीं था, वहाँ से लगातार आपूर्ति हो रही थी। साथ ही साथ प्रशासन ने रिफाइनरी से भी ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था की थी उसी रात, और रात 1 बजे ऑक्सीजन का टैंकर भी आ गया था। 121 से ज़्यादा सिलेंडर 26 तारीख को दिए गए थे श्री पारस हॉस्पिटल को, अगले दिन फिर 100 से ज़्यादा सिलेंडर इनको दिए गए। तो ऑक्सीजन की कमी कहीं से प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आती है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो जांच होगी उसके बाद तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल। फिलहाल लापरवाही बड़ी थी, बातचीत जो थी वो गंभीर थी, तो इसलिए ये कार्रवाई हो रही है, हॉस्पिटल सील हो रहा है, बिल्कुल। FIR हो रही है। साथ ही साथ हमारे साथ कोहराम अशोक, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, 2 परिजनों को खोया, जरा सा इनकी बात भी सुना देते हैं। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे जो कार्रवाई हुई है, सील हुआ है? ये कार्रवाई जो हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली जो कहावत है वो इस पे साबित हुई है। और बड़ी कार्रवाई चाहते हैं आप? पे कम से कम इनके ऊपर जो है जो मेडिकल हत्याएं जो 22 लोगों की जो ये कह रहे हैं कि छट गए, वो तो वाकई में ही छट गए दुनिया से 22 लोग। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोगों की डेथ हुई है? मेरे यहाँ के 2 परिवार की डेथ हुई है। एक मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 26 तारीख को ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जैसा डॉक्टर ने कहा, और दूसरे 27 तारीख को छोटे भाई की धर्मपत्नी, जिसमें कि उसके हर दर्जे, उसके इलाज में हर दर्जे की लापरवाही इस स्लॉटर हाउस के द्वारा की गई। मैं इसलिए तो लापरवाही जबरदस्त की गई, और इन्होंने जो अशोक हैं, इन्होंने अपने 2 परिजनों को खोया है जी, तो इनका दर्द ये है। साफ तौर पे हिमांशु की ये दर्द का अपने आप में सैलाब है, बवंडर है दर्द का। 22 लोगों के परिवारजनों के साथ क्या यहाँ पर धोखा हुआ है, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। सील किया करने का फैसला इस वक्त प्रशासन का, आगे जांच से क्या बातें सामने निकलेंगी ये भी हम आपको बताएंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में।